मालिक के प्यारी सत्संग जियो, मालिक के प्यार में चलना, उसकी मोहब्बत में चलना कोई आसान कार्य नहीं है। असंभव तो नहीं, लेकिन आसान भी नहीं। मनमते लोक, काल महाकाल, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, ये ऐसी रुकावटें हैं जो इंसान को अल्लाह मालिक के रास्ते पे चलने नहीं देते, और इंसान इन्हीं के बुने हुए जालों में, इन्हीं के बुने हुए ताने बाने में उलझा रहता है। एक विचार आते हैं, दूसरे चले जाते हैं। 24 घंटे दुनियावी ख्यालात दिलो दिमाग में, जहन में घूमते रहते हैं। अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत का तो ध्यान ही नहीं रहता, उसकी तरफ तो विचार ही नहीं जाता। इंसान अहंकारी हो जाता है, ईगो बढ़ जाती है। जो बात उसे पसंद है वो हो तो अल्लाह वाहिगुरु राम ठीक है, जो उसे पसंद नहीं अगर वो हो तो मालिक गलत है। बस इसी पे टिकी है ज़्यादातर लोगों की भक्ति इबादत। हम शुरू से देखते आए, कोई कार्य पूरा हो गया, घरों में देखते, आम लोगों को देखते, जिसको भी वो मानते उसको पतासे खील पकौड़े कुछ भी चढ़ा देते। कार्य पूरा नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं देना। तो ये एक उम्मीद इंसान के अंदर हमेशा बनी रहती है कि मेरा ये काम पूरा हो, मेरा वो हो, मेरा फलां हो, मेरा दींकड़। लेकिन ये नहीं होता कि मैं भी वचनों पे अमल करूं, मैं कर्म करूं, मालिक रहमत करेंगे। और इंसान की बात कभी दिल दिमाग में ना बिठाओ। हाँ, अच्छाई नेकी भलाई की बात करता है, राम नाम की बात करता है, तो भी आप उस इंसान को नहीं, उस पीर फकीर को वाह वाह कहो जिसका वो मुरीद है। यही आज संसार में कमी है। कानों में गहने हैं, हाथों में अंगूठियां हैं, गले में हार है, लोग बड़े खुश होते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। पर जो जानकार होते हैं वो कहते बनाया किसने है। पूछते हैं कौन सा स्वर्णकार, वो कहते वाह बनाने वाले ने कमाल किया। वाकई किया तो कमाल बनाने वाले ने है, ना कि पहनने वाले ने। तो वही बात, लोग अपने सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु मालिक को वाह नहीं कहते। किसी से दो बातें सुन ली, ज्ञान गोष्ठ सुन लिया, और कई लोग उसी पे मोहित हो जाते हैं, जो कि निरा मनमता है। मोहित होना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम पे हो, जिसने सबको बनाया है, और उस पे मोहित होने का मजा आ जाता है। इंसान को वो खुशियां मिलती हैं जिसकी कभी कल्पना नहीं की होती। अपने मन के तंग दायरे में कैद ना रहो। सारा टाइम मन की बुरी सोच, हर टाइम मन की गलत आदतें दिलो दिमाग में जब इंसान की घूमती रहती हैं तो उस परवरदिगार को भुला देता है। तो अपने मौला को, अपने सतगुरु को, अपने दाता को धन्यवाद करो। अहंकार में ना पड़ो, खुद ही में ना पड़ो। वो तो कभी किसी का बुरा नहीं करता, आप खुद ही बना लेते हैं, ऐसा किया वैसा किया। नहीं, ना तो भगवान करे और ना ही उसका संत पीर पैगंबर करे। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, सबका भला चाहते हैं। ये अलग बात है, इंसान कर्म बुरे करता है, उसे बुरा भोगना पड़ता है, दोष देता है संतों को, गुरु पीर फकीरों को। वो कोई भी कर्म करते हैं हर जीव के भले के लिए। जो भी कर्म कमाते हैं सारी सृष्टि के फायदे के लिए। इंसान अपने आप को दोष नहीं देता, अपने कर्मों को दोष नहीं देता। जो वो कर्म करता है, मानता नहीं, वचन नहीं मानना, उसकी धज्जियाँ उड़ाते रहना, और फिर मन क्या कहता है, तेरे से नहीं माने जाएंगे, तू तो छुट्टी कर ले। मतलब टोटली बुराई में फंस जा, बुराई की दलदल में जा फंस। कैसी आदत है ना मन की, वैसे वचन नहीं मानने देता
और जब नहीं मानने देता ऊपर से तोहमत लगा देता है, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो वचन किसी भी तरह से मन ने मानने नहीं देने, उसका मकसद ये है। पहले मानने नहीं देता और नहीं माने तो ऊपर से मोहर लगा देता, तू नहीं मान सकता, तू तो ऐसा ही है, इससे अच्छा तू ये कर, वो कर, फला कर। तो लोग मन के पीछे जो बहकते हैं वो दुखी रहते हैं। अगर इस मन से बचना चाहते हो, गारंटेड है, घंटा सुबह घंटा शाम सुमरन करके देखो, भक्ति इबादत करके देखो, थोड़ी सेवा करो, मन तो आपका पानी भरेगा। पर आप सुमरण करना ही नहीं चाहते। कई सज्जनों ने तो नाम ले रखा, यही नहीं पता वो लेके कहाँ रख दिया। ले रखा, जपा नहीं, रखा है, बस जाप तो करते ही नहीं। कभी कभार याद आता है जब जरूरत पड़ती है, कुछ दर्द होने लगा कि एक्सीडेंट होगा, तब तो मालिक बड़ा मीठा लगता है। तो क्यों नहीं आगे पीछे याद करते, निरंतर टाइम रख लेते कि हाँ भाई घंटा सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम कम से कम जाप करेंगे। कईयों ने यहाँ पर्ण किया, बड़ा हैरानी हुई, 5 मिनट सुमरण किया करूँगा। कमाल होगी, 5 मिनट कुर्बानी कर दी भाई। 5 मिनट में तो कोई चाय नहीं पीता ना जी, 5 मिनट कर लिया करूँगा। वायदा किया तो देखो कितना बड़ा। चलो ना करने वालों से तो कुछ ना कुछ अच्छा ही है, पर कम से कम आधा घंटा जाप में बैठो, कोई आफत आने वाली, काम धंधा करना करते रहना, या फिर घंटा सुबह शाम या आधा घंटा सुबह शाम, इतना तो कम से कम, बिल्कुल कम से कम है। वैसे 15 मिनट 10 मिनट जो मर्जी करते रहो, फल तो उसका मिलना ही है। लेकिन अगर वाकई मन को रोकना चाहते हो तो कम से कम आधा घंटा सुबह, इतने ही शाम को, या घंटा सुबह शाम। वरना मन का कोई भरोसा नहीं, कब बहका दे, कब गलत जगह पे ले जाए और इंसान दुखी होता रहे। तो भाई सुमरन एकमात्र उपाय है जो आपके मन के लगाम डाल सकता है। अगर आप घंटा सुबह शाम नहीं करोगे, आधा घंटा जाप नहीं करोगे, इसका कोई पता नहीं कब बहका दे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पल में फिसला दिया, बड़े बड़े भक्तों के पैर उखड़ते देर नहीं लगी, जो अपने आप को भक्त कहलाते थे तो थोथा चना बाजे घना, लेकिन फिर भी लोग तो ये समझते बड़ा यार ज्ञानी। किस गुरु ने कहा, किस संत ने, किस पैगंबर ने कहा कि आप उसको बड़ा ज्ञानी कहो, बड़ा गुणवान कहो? कभी इस स्टेज से साईं मस्ताना जी महाराज ने, परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने अब हमसे कहलवाया हो कि भाई ये आदमी तो बड़ा गुणवान है भाई, इसकी सुना करो? नहीं, आदमी आदमी है। यहाँ एक हरिचंद पंचकल्याणा बात सुनाया करता था, कहता एक आया, मेरे पांव हाथ लगा दिए कि बाबा है शायद। मैंने कहा, चुप रहा। वो कहती बाबा सिर पे हाथ रखो, आशीर्वाद दो। कहता मेरे हाथ में तो इतनी करामात है, मेरे सिर पे घूमता रहा मैं गंजा हो गया, तेरे सिर पे रखूंगा तो भी गंजी हो जाएगी। बात तो सच्ची है। आदमी आदमी को क्या खाक दे देगा? जो खुद गुनाहों का लिफाफा है वो दूसरों को कैसे बेगुनाह कर देगा? बस लोग पागल हैं, खड़ा देख लिया, थोड़ा बोलता सुन लिया, ये तो यार बड़ा ज्ञानवान है, इसको तो बड़ी बातें आती हैं। अरे बातों से कुछ नहीं होता, कर्मों से कुछ होता है। किसी पे मोहित ना हो, मोहित अल्लाह वाहिगुरु राम पे। दिखने में जो नजर आते हैं असल में वो होते नहीं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। तो इसलिए सुमरन करो, किसी के चक्कर में ना पड़ो। कोई अच्छा गाए, अच्छा बोले, अच्छा सुनाए, ये सिर्फ कहने की बात है, करनी है सिर्फ। जो सोचनी है वो तो कुछ और होती है लोगों की। अंतःकरण में ज्ञान हो और जीभा पे वही बात हो, कर्म वैसे ही करे, वो इंसान कभी चक्कर में पड़ता ही नहीं। हम बहुत जगह देखा है, सच्चा सौदा में देखते अपने यहाँ सत्संगियों को मालिक के प्यारे मिलते ही नहीं। सुना भी कोई मालिक की चर्चा, सतगुरु सतगुरु, सतगुरु ने ये किया, सतगुरु ने वो किया। और बीच में ऐसे भी होते हैं, देख मैं ऐसा किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अपनी बड़ाई करते नहीं थकते, समझ लो वो थोथा चना है। और जो अल्लाह वाहिगुरु राम के गुण गाते हैं वो भगत हैं, लेकिन उनके पांव हाथ लगाने से कुछ मिलता नहीं। ऐसा देखा हमने। कोई उसे कहता कि भाई तू भाई, तो आगे से 10 गाली सुनने को मिलती। कोई उन्हें कहता तो मैं क्या हूँ, मैं तो गुनाहों का पुतला हूँ, सतगुरु से कर दुआ।
उससे कर प्रार्थना। यानी अपने को कुछ अलग हस्ती ना बनाओ तो ही खुशियाँ मिलेंगी। जब आदमी अपनी अलग हस्ती बना लेता है, मैं कुछ बन गया, एक कहावत है पंजाबी में, ऐसी वो नहीं रह गई जी, ऐसी कुछ होर बन गई जी। जब ये और कुछ बन जाते हो तब गड़बड़ हो जाती है, ईगो आ जाती है, मेरे को पता है, मैं सब जानता हूँ, मुझे सारा ज्ञान है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बस फिर समझो मन ने फटी पोंछनी शुरू कर दी। अरे तुलसी जी इतने बड़े संत हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने कहा जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। कि अगर कोई कहता है, मुझसे पूछता है कि तूने क्या संत की रमज को जान लिया, कहता भाई मैं तो तौबा करता हूँ, मैं तो नहीं समझ सका। तो जब इतने बड़े महापुरुष ऐसा कहते हैं तो जरा सोचिए। पर आदमी अपने आप को महापुरुष से कम नहीं समझता, मैनू सारा पता, अब ऐसे वैसे ये वो फलां, कोई नहीं समझ सकता संतों की रमज। जो समझते हैं वो शोर नहीं मचाते। चक्कर ये है, वो दूसरों को नहीं कहते मैनू पता है, मुझे ये, मुझे वो, मुझे फलां, नहीं, वो चुप रहते हैं और भक्ति करते रहते हैं और मालिक की खुशियों से माला माल हमेशा होते चले जाते हैं।